ये आपने क्या किया उस्मान सरदार? वही किया जो जरूरी समझा मैंने। कातिल है ये। सिर्फ तुम्हारा बेटा ही नहीं बल्कि तुम भी कातिल हो उस्मान। ये लोग झूठे हैं। अपने बेटे को बचाने के लिए काजी तक को कत्ल कर दिया इन्होंने। तो आपने क्या किया? मेरे बेटे को सजा दिलवाने के लिए हकीकी काजी को ही कत्ल कर दिया। बताइए ना जरा, कौन था जिसकी ये सोच थी? इब्राहिम सरदार, याकूब सरदार? जिनसे मैंने जाती तौर पर मुकदमा चलाने को कहा, मैं उन्हें भला क्यों कत्ल करूंगा उस्मान सरदार? तो मेरे बेटे को मारने के लिए यही आसान तरीका था आप लोगों के लिए इब्राहिम सरदार। अगर मुझे अदालत में आने से पहले ही तुम्हारा बेटा मिल जाता तो मैं उसे अपने हाथों से मार देता, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। काजी की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। कातिल को तो मरना ही है। जब तक मेरी सांस में सांस है तुम ये नहीं कर सकती। हमला करो। चलो चलो इन्हें रोकते हैं, जल्दी चलो। उस्मान! रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ, रुक जाओ, सुनो मेरी बात, रुक जाओ। सिपाहियों, रुक जाओ। हक की राह में लड़ने वालों के इस लश्कर को देखो जरा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ईमान वाले अल्लाह की राह में लड़ते हैं और वो जो काफिर हैं वो शैतान की राह में लड़ते हैं। बस है ईमान वालों, शैतान के दोस्तों से जंग लड़ो। इसमें कोई शक नहीं कि शैतान की साजिश कमजोर है। क्या आप सबका ईमान इतना कमजोर हो गया कि शैतान की साजिश में आके आपस में लड़ रहे हो? दरवेश की दस्तार कफन है उसका, हमने उसे आपके सामने रख दिया। फिर भी अगर आप भाइयों की खूनरेजी पर इसरार करते रहे तो पहले खून बहाना हमसे शुरू करें। जान ले मेरी और मुझे दफना दें, उसके बाद मैदान आपका होगा। जितना चाहे आपस में लड़ें। गर्मियान और जानदार के लोगों में ऐसा कोई आदमी नहीं जो आप दरवेशों के सामने अपनी तलवार उठाने की जरूरत करे। तलवारें छोड़ दो सब। आप कातिलों को हमारे हाथों से बचा रहे हैं, क्या इनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे? दरवेश अफंदी, इन्होंने मेरे बेटे का कत्ल किया, जानते हैं? आप गाफिल हो गई हैं।
गुस्से में गुस्सा अकल पर हावी हो जाता है। गुस्से में किए गए फैसले दुरुस्त नहीं होते। आप कुछ देख नहीं पा रही। जानता हूं आपका दिल जल रहा है, मगर गुस्से ने आपको अंधा कर दिया है। अगर आपको ऐसे ही सुकून आएगा तो खून बहाने की शुरुआत मुझसे करनी होगी।